हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है एक्सटर्नल गियर पंप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सटर्नल गियर पंप की वर्किंग बताऊंगा, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसका प्रेशर, ये सब चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस एक्सटर्नल गियर पंप टॉपिक की सही से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली हुई है एक्सटर्नल गियर पंप की। जैसा कि दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, दो हमारे पास गियर हैं। क्योंकि जिस तरह नाम से जाहिर है एक्सटर्नल गियर पंप, इसमें क्या है, दो हमारे पास गियर हैं। एक हमारे पास हम इसको कह सकते हैं कि ये ड्राइवर गियर है। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है, ड्राइवर है। क्यों ड्राइवर इसे हम कहते हैं? क्योंकि इसकी जो ये शाफ्ट है ये मोटर के साथ कनेक्ट होगी। मोटर के साथ जब ये कनेक्ट होगी, जब ये मूव करेगा तो इसके साथ ये वाली टीथ हैं इस गियर के साथ मैश हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब ये इस तरह से वर्क करेगा। इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास ड्राइवर हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला जो गियर है इसको हम कह सकते हैं ये ड्रिवन हो गया। ये हमारे पास इसकी इनलेट पोर्ट हो गई, यहाँ से ऑयल या वर्किंग फ्लूइड जो भी होगा यहाँ से सक्शन लेगा। ये हमारे पास इसकी आउटलेट, या हम डिलीवरी भी कह सकते हैं, ये डिलीवरी। और ये जिस चीज़ के अंदर हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये इसकी क्या हो गई, केसिंग। ठीक है दोस्तों, अब ये काम कैसे करता है दोस्तों? जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो एक गियर है ये ड्राइवर है, ये मोटर के साथ कनेक्ट होता है। जब मोटर चलती है, मोटर रन करती है, तो ये वाला जो गियर है ये मैश हो जाता है इस गियर के साथ। ये गियर घूमता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा। इस तरह के ये एरो के निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे घूमेगा दोस्तों, और ये इसको ऐसे घुमाएगा। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। जब ये रोटेट करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से क्या हो गया, ऑयल इनलेट हो जाता है और यहाँ से आउटलेट हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। जब ऑयल इन होगा तो ये जो दोस्तों केसिंग के साथ जो गियर के टीथ की क्लियरेंस होगी, ऑयल वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आउटलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली क्या होगा, गियर जब ऐसे मैश होंगे तो इनका जो फ्लूइड है वो केसिंग और गियर के टीथ के दरमियान जो क्लियरेंस होगी वहाँ से होता हुआ आउटलेट यानी कि डिलीवरी लाइन में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। अब दोस्तों ये देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस दोस्तों ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई ज़्यादा वो कम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। दो गियर हैं, मोटर के साथ कनेक्ट होंगे, एक साइड से सक्शन होगी, इनलेट होगा, दूसरी साइड से डिलीवरी हो जाएगी। सिंपल है दोस्तों। क्या है ये, इसकी लेस मेंटेनेंस है, ये सिंपल है कंस्ट्रक्शन में, और दोस्तों ये चीपर भी है। चीपर के साथ साथ ये चूँकि हाई प्रेशर पंप है, ठीक है दोस्तों, हाई प्रेशर पंप है, तो इसका जो प्रेशर होता है, कैपेसिटी होती है उसकी, वो होती है तकरीबन दोस्तों 300 बार तक ये इसकी कैपेसिटी होती है। और जो इसके आरपीएम होंगे वो तकरीबन होते हैं दोस्तों कितने, 3000 आरपीएम तक ये मूव कर सकता है। ये इसका प्रेशर हो गया, ये इसके आरपीएम, और ये इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो दोस्तों 65 से लेकर 85% तक इसकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ये इसके एडवांटेजेस हो गए। और दोस्तों इसके चंद डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या कि दोस्तों, चूँकि ये इसके जो गियर के टीथ हैं ये मोस्टली स्पर गियर की तरह भी होते हैं, यानी कि स्ट्रेट भी होते हैं, हेलिकल गियर की तरह भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर ये स्पर गियर की तरह हो तो इसमें नॉइस प्रोड्यूस होगी, अगर हेलिकल गियर की तरह होंगे तो उसमें से नॉइस प्रोड्यूस होगी लेकिन बिल्कुल कम होगी। और दोस्तों जब ये टीथ आपस में मैश होते हैं तो ये जो टीथ हैं ये आपस में वियर हो जाते हैं। टीथ के वियर होने की वजह से ये प्रेशर बहुत कम बनाता है। ठीक है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रेशर होता है, जितना हमको चाहिए होता है उतना प्रेशर नहीं बनाता, बल्कि उससे कम बनाता है प्रेशर, यानी कि इससे सक्शन हो रही होती है लेकिन बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे हमारे पास रिक्वायर्ड प्रेशर है वो नहीं बनता। और टीथ वेयर होने की वजह से इसमें क्या हो जाती है, लीकेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि आपने एक्सटर्नल गियर पंप को सही से समझा होगा। बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सही से समझा होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस ब्राइट फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।